देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासन, दिल्ली की सरकार ने कैसे मुफ्त में लाइसेंस बांट रखा है दिल्ली के इन होटल वालों को, ताकि वो लोगों की जान ले सके। एकदम पतला सा इलाका है, ये सिंगल एग्जिट है और बेसमेंट में ही मुझे लगता है ये होटल कमरे ही यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। ये आप देखिए, ये बेसमेंट में कमरे कमरे तो लॉक है, जाहिर सी बात है। ये कोने पे एक होटल बना है, 5 करोड़ रुपए की जगह खरीदी गई है। पूछो उससे 5 करोड़ रुपए कहाँ से आया, जाइए पूछिए उससे। कौन कॉर्नर वाला कोने है? पे चले जाइए, राइट हैंड खुला हुआ है। भी देख, खुला, अंदर घुस जाओ ना, पूछो उससे। रिसेप्शन पे होगा ना, उससे पूछो किस में लाइसेंस लिया हुआ है, कौन सी एजेंसी ने दी, सारी चीजें पता करो उसमें जाकर। कितने कमरे हैं सारे पता करो। आप परमिशन तो लेता नहीं होगा। परमिशन सब है, जब सिस्टम से नहीं मिलेंगे, सिस्टम को पैसा नहीं जाएगा तो कैसे चल जाएंगे। ये लॉक कर दिया है, हैं? भाग गए हैं? अंदर हैं, अंदर है मगर आएंगे थोड़ी ना बाहर, तो इसमें भी ताला बंद होगा, है ना। ये देखिए, इसका ताला बंद है। अब ये देखिए, ये लॉक लगा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी लॉक लगा हुआ है। अंदर लाइट वगैरह चल रही है, वहाँ देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, इसका मतलब अंदर लोग हैं। हटा दिया। हाँ। जी। आज ही हटाया, सुबह वो कांड होने के बाद में तब बोर्ड हटाया इन्होंने। दूसरा क्या है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी करी हुई है। इन्होंने 30 से 35 कमरे हैं इस होटल में। सरकार को, दिल्ली के जिम्मेदारों को ये होटल कतई नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है पहुंच गया होगा ना, है भाई, तभी तो चल रहा है। रेखा गुप्ता, उनको भी जवाब देना होगा कि आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है इन घटनाओं से। ये होटल जो बंद पड़े हैं, ये कल को फिर खुल जाएंगे, सबको पता है ये बात। अभी 2, 3, 4 जो छोटे अफसर हैं उन पर, कर्मचारियों पर आप कार्रवाई कर देंगे, एक आध होटल सील कर देंगे दिखावे के लिए, और फिर ये चलता रहेगा। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों होटल हैं, बात दिल्ली के नहीं, देश में ये चल रहा है, और इसके खिलाफ बहुत सख्ती करने की जरूरत है। दिल्ली की ये वही इमारत है जिसको देखकर कहा जा सकता है, देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासन, दिल्ली की सरकार ने कैसे मुफ्त में लाइसेंस बांट रखा है दिल्ली के इन होटल वालों को, ताकि वो लोगों की जान ले सकें। क्योंकि अगर लाइसेंस जो देना चाहिए था वो दिया होता, अगर जो चेकिंग होनी चाहिए थी वो हुई होती, तो आज देश की राजधानी में 21 लोगों की इस बेरहमी से आग में जलकर जान ना जाती। आपको मैं बता दूं, ये मालवीय नगर का इलाका है, इस तरफ मैक्स हॉस्पिटल है, जिसमें जो तीमारदार होते हैं, जो मरीजों के साथ आए लोग होते हैं, वो इन होटलों में आकर रुकते हैं। परमिशन की आपको बात करूं तो जो शुरुआती जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ पर B&B यानी कि ब्रेकफास्ट एंड बेड की व्यवस्था, इसमें जिसके तहत जो दिल्ली का पर्यटन विभाग है वो 6 कमरों की इजाज़त देता है कि 6 कमरे आप खोल सकते हैं, वहाँ लोग आए, रुकें, नाश्ता पानी करें और जाएं। पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस इमारत में करीब 25 कमरे चल रहे थे। और सिर्फ इस इमारत की बात नहीं है, आपको मैं बताऊं तो इस इलाके में हम जब घूम रहे हैं तो यहाँ ऐसे ढेर सारे होटल हैं जो चल रहे हैं, और तमाम होटलों में तो ताला पड़ गया है। तो इस इलाके में आप घूमेंगे और आपको वो हाल भी दिखाएंगे कि जब ये घटना हो गई है तो कैसे अब बिना कहे सख्ती हो रही, बिना कहे होटल बंद हो जा रहा है, बिना कहे लोगों ने होटलों के ऊपर से बोर्ड हटा लिए हैं। तो चलेंगे, आपको इलाका भी घुमाएंगे और दिखाएंगे दिल्ली की वो हकीकत जो आनी तो पहले सामने चाहिए थी, पर इस घटना के बाद आ रही है। अब देखने वाला होगा कि क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई के नाम पर कुछ होता है, या जो SOP होती है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन जो है जांच पड़ताल चली, जांच रिपोर्ट आई और लोग भूल गए। चलिए घूमते हैं यहाँ आसपास। आपको बताऊं, इलाके में अगर आप घूमेंगे तो आपको ऐसे तमाम होटल्स दिखेंगे। आप देख रहे हैं ये 5-6 मंजिल का होटल बना हुआ है, ये इसका मेन गेट है, और ये बेसमेंट में अगर आप चल के देखेंगे तो देखिए, है ना, एकदम पतला सा इलाका है, ये सिंगल एग्जिट है, और बेसमेंट में ही मुझे लगता है ये होटल कमरे देखिए यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। ये आप देखिए, ये बेसमेंट में कमरे कमरे तो लॉक हैं, जाहिर सी बात है। ये B1 है, ये B2 है। बेसमेंट में जाहिर सी बात है कोई परमिशन नहीं होती है कमरे चलाने की, मगर यहाँ आप देखिए कितने 6 कमरे तो लगभग ही हैं जो चल रहे हैं, है ना। और जगह आपको चलने देगा, अभी स्टाफ तो देखिए यहाँ पूरा गायब है। और ऑन रोड बहुत सारे ऐसे और होटल चल रहे हैं, ऐसा यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं। बहुत सारी जगह एकदम ताले बंद हो गए, जैसे ये होटल जैसा लग तो रहा है बाहर से, ये घर तो किसी का नहीं लग रहा। हाँ, इन्हीं का ही है होटल। हाँ देखिए, ये देखो बता रहे हैं भैया यहीं का है। हाँ? अंदर आदमी है, इसके अंदर होटल है सब। अच्छा, इसमें अंदर ये बंद करके रखा है ये भी होटल ही है। ये भी होटल ही है। सब बंद करके आग लगने की घटना के बाद देखिए होटल जो यहाँ पे चल रहे हैं वो लोगों ने बंद कर लिए हैं, लोग चले गए हैं। जाहिर सी बात भाई, अब कार्रवाई और सख्ती का डर है लोगों के मन में, तो अब जा रहे हैं।
यहाँ मतलब होटल खुले हुए हैं। बस जिसके पास 150 रुपये गज ज़मीन है, घर बना लिया अपना होटल के जैसा सारा, उसमें अपना कंफर्टेबल चीज़ डाल दिया, बेड है, एसी है, फ्रिज है, धड़ल्ले चला रहे हैं लोग, रूल गए सब ताक पे। परमिशन तो कोई लेता नहीं। कोई नहीं, क्या परमिशन लेंगे, कुछ परमिशन नहीं लेते होंगे तो भैया उसका पैसा भी देना पड़ता होगा, हैं? अपना वो बैकडोर से अपना करते होंगे। हाँ, ठीक बात। सर इन गलियों में और होटल भी हैं यहाँ पे? बहुत होटल है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप बताइए। आप हमारा काम तो दिखाना है, करने का काम तो किसी और का है। हमारे हाथ को तो हम कर भी देते हैं। ये कोने पे एक होटल बना है, 5 करोड़ रुपए की जगह खरीदी गई है। पूछो उससे 5 करोड़ रुपए कहाँ से आया, जाइए पूछिए उससे। जो कॉर्नर वाला है कोने पे चले जाइए, राइट हैंड पे खुला हुआ है। देख, खुला, अंदर घुस जाओ ना, पूछो उससे, रिसेप्शन पे होगा ना, उससे पूछो किस में लाइसेंस लिया हुआ है, कौन सी एजेंसी ने दी, सारी चीजें पता करो उसमें जाकर, कितने कमरे हैं सारे पता करो। शीला जी के टाइम में एक स्कीम आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान में, बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेड, ठीक है, वो उस दौरान में दी गई थी कि भाई किसी के पास जगह है गांव बस्ती के अंदर, गांव देहात के लोगों में, अगर वो 4 लोगों कमरे फालतू हैं और वो उसमें खुद रहता हो प्रीमाइसेस में, तो वो उसको किराए पे दे सकता है, 1500 रुपये दे ले, और सुबह नाश्ता भी बना के दे दियो उनको। अब सब ने उसी स्कीम के अंदर लाइसेंस ले लिए। तो उसके तहत परमिशन मिलती है 6 कमरों की। 5 कमरों की, 4 से 5, अब यहाँ 15 कमरे, 16 कमरे, 17 कमरे, 18 कमरे, अंधी चल रही है, बनाए जाओ अपने, कोई पूछने वाला है ही नहीं। 7.5 मंजिल की बिल्डिंग है, 2 फीट नीचे है, अंदर खोद लो, कितने खोद लो, नीचे को ले जाओ अपने। बताओ होटलों में बेसमेंटों में कमरों का क्या मतलब होता है? एक और होटल भी हो गया है, वहाँ बेसमेंट चल रहा है। घूमो ना, पीछे ही बन रहे हैं 4-5, अभी नहीं बने, चले जाओ, ये सामने बना हुआ देखो कितना बढ़िया बना। ये आदमी के हैं ये सब अलग अलग लोग? अब तो भाई जी बात ये है कि वो किसी ने मछली पकड़ने का गढ़ बना लिया, तो सब बाकी जोड़ लेगा अपने, तो ले आए अपने जिसके टच में ला के, करोड़ों रुपए ब्लैक मनी लग रहा है सारा, ला के कोई हिसाब पूछने वाला है? कहाँ से आ रहा है पैसा? आप परमिशन तो लेता नहीं होगा। परमिशन सब है, जब सिस्टम से नहीं मिलेंगे, सिस्टम को पैसा नहीं जाएगा तो कैसे चल जाएंगे? सारी शक्ति अब होगी, पहले किसी नजर। आप समझे नहीं, पत्रकार का मालिक जो चैनल का, वो कह रहा है कि कमाना सीख बेटा, फील्ड में ऐसे ही धक्के खाता रहेगा। ये भी सही है भाई, ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि आखिरी में भी एक बिल्डिंग बन रही है, उसमें 5 करोड़ रुपए लगे हैं। तो पीछे मैंने आपको होटल दिखाया, एक वो बंद पड़ा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं यहाँ ऐसे कई सारे होटल बने हुए हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपया लगा दिया गया है, और ज़्यादातर में ताले बंद नजर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जाके शीशे की जो दिखा शीशे का अर्बन और शीशे ये कब बना है? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल चलता है अभी ये? हाँ, चलिए देखते हैं चलता है तो खुला है कि नहीं, क्योंकि आज तो ज़्यादातर बंद नजर आ रहे हैं। तो ये है वो जो बता रहे थे भाई साहब पीछे कि 5 करोड़ रुपया लगा है। ये देखिए, ये लॉक कर दिया है, हैं? भाग गए हैं? अंदर हैं, अंदर है, मगर आएंगे थोड़ी ना बाहर, हैं? अर्बन ओएसिस कोई बोर्ड तो लगा नहीं है? बोर्ड हटा दिया इन्होंने वहाँ से, हटा दिया। हाँ। जी, आज ही हटाया, सुबह वो कांड होने के बाद में तब बोर्ड हटाया इन्होंने। दूसरा क्या है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी करी हुई है। इन्होंने 30 से 35 कमरे हैं इस होटल में, 30 से 35 कमरे। 30 से 35 कमरे हैं, जो कि ये एक तो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ चला रहे हैं, इलीगल है ये। दूसरा रेजिडेंशियल एरिया है ये, ठीक है। और ये अर्बन स्वीट ओएसिस रूम्स, अभी फिलहाल ये स्टिकर जो है इससे हट गया है, और ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें शीशे पे, तो उसके मार्क नजर भी आ रहे हैं। हटाया गया है ये बोर्ड इन्होंने यहाँ से हटाया गया है। वो जब वहाँ पे आग लगी है तो बाहर और ये इन्हीं का सबका एक ही गुट है इनका, ये वाला भी, और जो बजाज वाले में जो आग लगी है वो भी, ठीक है। इनका तो कुछ नहीं गया, जो मरने वाले थे बेचारे वो मर गए। ये बहुत सारे होटल चल रहे होंगे यहाँ पर। बहुत सारे हैं सर, ये है बाहर मेन रोड पे हैं, मैक्स के सामने है, 1, 2, 3 नंबर गेट के सामने है, 4 नंबर गेट तक आप पहुँच जाओ। लोगों ने वहाँ अपने घरों को पीजी बनाया हुआ है, वो क्या कहते हैं, होटल यूज़ कर रहे हैं उसको पर डे में। आप देख लीजिए कि दिल्ली में किस तरीके से नियम कानूनों का खिलवाड़ हो रहा, दिखाया मैंने। ये कोने वाला है, इसके अंदर पेशेंट अब भी है, अंदर निकाल रहे हैं उनको, आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं। अच्छा, अंदर आदमी है इसमें आदमी भी हैं और गेस्ट भी हैं इसमें, जो स्टे कर रहे हैं अभी, बट ये अंदर से बंदे हैं, बट ये लॉक खोल नहीं रहे हैं इसको। नाम है इसका अर्बन ओएसिस। तुरंत उसमें पेशेंट निकले 3,
अभी अंदर पहुंच है इसके अंदर। पर दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के जिम्मेदारों को ये होटल कतई नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है पहुंच गया होगा ना, है भाई, तभी तो चल रहा है अवैध तरीके से इतने रिहायशी इलाके में। कुछ नहीं होता है, बिना प्रशासन कुछ नहीं होगा। सबको मालूम है यहाँ क्या हो रहा है, पूरी मिली भगत है। सब है। भैया मैं ये कह रहा हूँ, ये कम से कम 8 होटल है, 8 जो इन्होंने बिल्कुल नंग कर रखा है जी। यहाँ पे रहना दुश्वार किया हुआ है लोगों का, अय्याशियाँ करते हैं ये लोग। हाँ, रात को कभी शिकायत नहीं करते किसी? शिकायत किससे करें? किससे शिकायत करेंगे? आप प्रशासन सब इसी का है। हमें अगर हम सपोज हम किसी प्रशासन से जाके बोलेंगे, उल्टा हमें ही पागल बना देंगे वो लोग। ठीक है, ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कभी कोई मरे, या ये लीगल इलीगल जो भी है। अब एक बात बताओ, जो मरने वाले वो तो बेचारे गए, कोई कहीं से आया हुआ था, कोई फॉरेनर था, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। अभी तो उनके पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होगा हमारा बच्चा या भाई कहाँ पे इंडिया गया घूमने, ये थोड़ी पता है वो ऊपर पहुँच चुका है वो। इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरा सुबह जो ये फायर ब्रिगेड आई है वहाँ पे, यार कम से कम कॉल करने के बाद में 2 से ढाई घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड पहुंची है, जब ऑलरेडी सारे काम वहाँ हो चुके थे, बंदे मर चुके थे, निकाले भी जा चुके हैं। हमारे गांव जो हौजरानी है, विलेज है, यहाँ के बंदों ने, यहाँ के बच्चों ने, सब ने वहाँ से वो बंदे अपनी जान पे खेल के तब वहाँ से बाहर निकाले हैं वो बंदे। इसका कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? सब कुछ सब प्रशासन का, इसका उसका सब मिली भगत है। देखिए, स्थानीय लोग, कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं कि किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर इन गलियों में, हौजरानी के इलाके में आप देखिए होटल चल रहे हैं। अब जिस होटल, ज़्यादातर होटलों में जा रहा हूँ वहाँ ताला लगा हुआ है। पहले आपको दिखाया वो एकदम शटर बंद था, यहाँ पर बोर्ड वगैरह हट गए हैं, ताले लगे हैं। लोग बता रहे हैं कि सुबह तक चल रहा था, जैसे वो घटना हुई उसके बाद से यहाँ पर स्टिकर हट गए। पर जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी जिम्मेदारी है, लोग कह रहे हैं भाई कि वही सब खाए बैठे हैं, पैसा रुपया उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सख्ती और कार्रवाई कहाँ से होगी। और आपको दिखाते हैं ऐसे और होटल है। अब देखिए, घूमते घामते एक और होटल लोग बता रहे हैं स्थानीय, यहाँ पर ये भी होटल है ना। इसका ये गेट बंद हो गया है, नीचे से बंद है, ऊपर चल के देख लेते हैं खुला के, क्योंकि लाइट वगैरह तो चल रही है। जाहिर सी बात है कि अंदर लोग होंगे, सब पिछले भी लोग बता रहे थे, है ना। अब ये देखिए, अभी लॉक लगा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी लॉक लगा हुआ है। अंदर लाइट वगैरह चल रही है, यहाँ देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, इसका मतलब अंदर लोग हैं। तो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से होटल चल रहे हैं। सुबह घटना हुई है, उसके बाद से जितने लाइन से होटल बने हुए हैं ज़्यादातर बंद हो गए हैं, ज़्यादातर में बाहर ताले जड़ दिए गए, ताकि जो हमारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पहुँचे तो उनको पता न लग पाए। और जिनको पता है, यानी कि जो जिम्मेदार हैं, वो तो क्या ही करेंगे, करना होता तो पहले कर दिया होता। अब घटना हुई है, घटना के बाद जाहिर सी बात है लोगों को डर है कि कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसके डर से यहाँ से बंद कर रखा है। चलिए और आपको दिखाते हैं, ये अभी अंत नहीं है, ऐसे और होटल हैं, और जगह चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से पूरे दिल्ली में खुला खेल चल रहा है अवैध होटल चलाने का। और आंखें तब जागती हैं जब लोग मर जाते हैं, प्रशासन तब जागता है जब 21 लोगों की जान चली गई। देखिएगा, अब कार्रवाई होगी इन पर। अब देखिए, इससे थोड़ा और आगे बढ़े, एक और होटल है ना, ये भी लोग बता रहे हैं कि होटल ही है। अब इसका भी आप गेट जाकर देखेंगे तो इसमें भी ताला बंद होगा, है ना। देखिए, इसका ताला बंद है। पीछे वाले होटल जैसे लोग बता रहे थे कि भाई अंदर लोगों का सामान है, लोग हैं, पर क्योंकि अब घटना हो गई है, 21 लोगों की जान चली गई है, सब होटल बंद करके बाहर से भाग गए। कई जगह अंदर लोग हैं, इसमें मैंने देखा था, ये पर्दे से कोई आदमी देख रहा था, तो अंदर लोग हैं मगर ताला जड़ के बैठे हुए हैं। जो होटलों के बोर्ड हैं वो हटा दिए गए हैं, जो यहाँ पे बोर्ड रहे होंगे भाई कि होटल है। सर, यहाँ पे बोर्ड वगैरह रहा होगा पहले होटल का? हाँ, क्यों भैया, यहाँ बोर्ड वगैरह रहा होगा होटल का, हटा दिया गया? हाँ, हटा दिया बोर्ड, सबके बोर्ड हटा दिए। इधर बोर्ड हटा दिए गए हैं, ताले जड़ दिए गए हैं, इसीलिए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अवैध तरीके से चल रहा है, आप सख्ती है, आप डर है सबके सामने आने का, तो ताले लग गए हैं। दिल्ली के इस हौजरानी इलाके में घूमते हुए आपको हमने तमाम ऐसे होटल दिखाए जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से चल रहे हैं, और सब में देखिए इस घटना के बाद से ताला लगा हुआ है, बोर्ड हटा दिए गए हैं। लोग बता रहे हैं कि अंदर अभी भी गेस्ट रुके हुए हैं। जाहिर सी बात है कि गलत तरीके से चल रहे हैं, तभी लोग छोड़ के भाग गए हैं, तभी ताले बंद हो रखे हैं। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, थोड़ा जिम्मेदारों की चर्चा भी कर लेते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि दिल्ली सरकार की एक P&B पॉलिसी है, यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी है, जिसके तहत अगर आपके घर में आप अकेले रहते हैं और 3-4 कमरे एक्स्ट्रा हैं, तो आप उनको एक तरीके से एयरबीएनबी की तरह चला सकते हैं, यानी लोगों को
गेस्ट को किराए पर दे सकते हैं, मगर 4-5 कमरों की परमिशन की आड़ में यहाँ पर लोगों ने 10, 20, 25, 30, 35 तक कमरों के होटल्स बना रखे हैं। इसी वजह से ये छोड़ के गायब है। और ये परमिशन मिलती है, आपको बताऊं तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पर्यटन विभाग की तरफ से, जिसके की सर्वे सर्वा हैं कपिल मिश्रा। तो कपिल मिश्रा से हमारा सवाल है कि ये B&B पॉलिसी के तहत जो दिल्ली में ऐसे अवैध होटल चल रहे हैं उन पर कब एक्शन लेंगे? अभी तक कहाँ सो रहे थे आप? पिछले 6 महीने में 66 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आग से, जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से। तो कहाँ है कपिल मिश्रा? क्यों नहीं आए वो यहाँ पर? इसके अलावा आपको बताऊं, फायर विभाग की जो होटल जिसमें आग लगी है, वहाँ फायर विभाग की तरफ से NOC नहीं ली गई थी। इस तरह की बात आई है। क्या जितने होटल मैंने अभी बंद दिखाए उनमें NOC ली गई फायर विभाग की तरफ से? क्या आग लगने की स्थिति में जो ज़रूरी सामान होना चाहिए, जो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, स्प्रिंकलर होने चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कहा जाता है 2 एग्जिट पॉइंट कम से कम होने चाहिए, वो हैं इन होटलों में? जाहिर सी बात नहीं होगी। पर क्या फायर विभाग के जो जिम्मेदार हैं, फायर विभाग आता है दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय, यानी कि आशीष सूद जिसके मंत्री हैं, गृह मंत्री, उनके अंतर्गत। वो आज आए थे यहाँ पर, बढ़िया लाल रंग का हेलमेट लगाए हुए थे, सुरक्षा किट के साथ पूरे मौजूद थे। क्या जितनी सुरक्षा उनको मिली हुई थी जब वो यहाँ आए थे, जो यहाँ दिल्ली में आने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं आशीष सूद को? जवाब उनको भी देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा MCD के अफसरों को, जिनके तहत ये तमाम परमिशनें मिलती हैं, वो भी गायब हैं। और दिल्ली सरकार जिसकी मुखिया हैं रेखा गुप्ता, उनको भी जवाब देना होगा कि आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है इन घटनाओं से। ये होटल जो बंद पड़े हैं ये कल को फिर खुल जाएंगे, सबको पता है ये बात। अभी 2, 3, 4 जो छोटे अफसर हैं उन पर, कर्मचारियों पर आप कार्रवाई कर देंगे, एक आध होटल सील कर देंगे दिखावे के लिए, और फिर ये चलता रहेगा। दिल्ली में ऐसे सैकड़ों होटल हैं, बात दिल्ली के नहीं देश में ये चल रहा है, और इसके खिलाफ बहुत सख्ती करने की ज़रूरत है। अरे कितना पैसा कमाएगा आदमी भाई? आप समझिए, अभी साकेत में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, उसमें दब के 6 लोग मर गए। वहाँ 2 मंजिल और बन रही थी, 4 से ऊपर आप बना नहीं सकते, 2 और बन रही थी, एक बन गई थी, 5वीं 6वीं बन रही थी। कब कार्रवाई होगी? ये कौन से अफसर हैं जिनके अंतर्गत ये चीज़ें हो रही हैं? उनसे जवाब कौन मांगेगा? उनके नाम सामने क्यों नहीं आते? उनकी नौकरी क्यों नहीं जाती है? ये जो भरपाई जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको 2.5 लाख रुपए देकर क्या होगा? उनसे वसूली कब होगी? इन अधिकारियों से वसूली कब होगी? ये जो नुकसान हुआ है इसका पैसा उनसे वसूला जाना चाहिए ना, पर कुछ नहीं होगा, हमें पता है। पर हम अपना काम करते रहेंगे। न्यूज़ पिंच लगातार जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं उस तरह की ज़मीन पर आकर, ग्राउंड पे आकर आपको दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, इन बंद होटलों के बारे में, इन जिम्मेदारों के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।